अब तक हमने देखा विवेक कपूर जब पार्टी के बारे में अनाउंस करता है, ठीक उसी वक्त वहाँ प्रेम सिंघानिया देव के साथ आ जाता है। तो सभी रिपोर्टर्स विवेक कपूर को छोड़कर प्रेम के पास जाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। वही प्रेम उन्हें उन्हीं के सवालों में उलझा देते हैं, जिसके बाद कुछ रिपोर्टर यहाँ तक कह देते हैं कि विवेक कपूर को यह प्रोजेक्ट इसलिए मिला क्योंकि प्रेम सिंघानिया ने इसके लिए फाइल अप नहीं किया था। इस पर विवेक कपूर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अब आगे प्रेम सिंघानिया सीधे जाकर एक सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है, मानो ये पार्टी उसी के लिए रखी गई हो। वहीं विवेक को प्रेम के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी वह प्रेम के पास आता है और उससे कहता, विवेक, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए, सभी पुरानी बातें भूलकर। लेकिन करो, शालिनी को भी बहुत अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर, लेकिन तुम्हें उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। तो क्या है ना, ऐसी पार्टीज में सभी लेडीज़ को अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी आज मेरे लिए तैयार हो रही होगी, तो तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा अपनी पुरानी दोस्त से मिलने के लिए, है यूँ कहो अपने पुराने प्यार से मिलने के लिए। विवेक कपूर ने हस्बैंड सब पर बहुत जोर देकर कहा था। वहीं प्रेम को उसकी बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। प्रेम, बड़ी अजीब बात है ना, तुम आज इतना नीचे गिर गए हो कि अपनी ही वाइफ के लिए इतने छोटे शब्द बोल दिए। मेरे लिए नहीं तो कम से कम उसकी परवाह तो कर लेते। विवेक, मुझे उसकी परवाह करने की क्या ज़रूरत है जब तुम यहाँ हो उसकी परवाह करने के लिए। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि तुम उसे छू तक नहीं सकते, बस दूर से देख सकते हो, क्योंकि अब उसके नाम के आगे मेरा नाम जुड़ा है। प्रेम, मुझे अब ना तुमसे और ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक, पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब वो मेरी वाइफ है। तो उसके जिस्म और दिल दोनों पर सिर्फ मेरा हक है, समझ आए? प्रेम, तुम्हारी तरह की सोच नहीं रखता हूँ मैं, समझ आया? विवेक, उफ, क्या फर्क पड़ता है, सोच से देखो ना, तुमने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया सिवाय उसके जिसे तुम हासिल करना चाहते थे हमेशा से, क्योंकि उसे तो मैंने तुमसे छीन लिया पहले ही तुमसे, और अब बहुत जल्द मैं तुम्हें हर चीज़ से आगे निकल जाऊंगा और तुम अपनी यादों में ही जीते रहना। प्रेम, तुम्हें मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की कोई नीड नहीं है, समझ आए? और अब तुम आगे बढ़ो, लोग तुम्हारा वेट करेंगे, आखिर पार्टी की होस्ट हो तुम, और मुझे भी इस बचकानी पार्टी को देखने दो। विवेक, तुम्हारा मतलब क्या है इससे? प्रेम, यही कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर छोटे छोटे बच्चे ही शो ऑफ करते हैं और मुझे इनकी आदत नहीं है, इसलिए आज तक तुम्हारी हर पार्टी को इग्नोर किया, क्योंकि किसी मेरे लिए ऐसी डील क्रिएट करना चुटकी बजाने जितना आसान है, और ये यहाँ हर कोई जानता है, रिपोर्टर्स भी। तुमने सुना ना अभी? विवेक, तुम। प्रेम, मैं यही हूँ, तुम फिक्र मत करो, अब आया हूँ तो लुफ्त उठा कर ही जाऊंगा पार्टी का, तुम फिक्र मत करो। विवेक, तुम यह बात बहुत भारी पड़ेगी, याद रखना। यह कि कहकर विवेक वहाँ से दूसरे गेस्ट को अटेंड करने के लिए चला जाता है। वहीं देव प्रेम को साइड हक करते हैं। क्या बात है सर, आपने तो इस बार कमाल कर दिया। अब मेरे सर से भी अब सभी टेंशन उतर चुके हैं और अब तो गेम का मजा भी आने वाला है। मैं तो तैयार हूँ देखने के लिए गेम को। आप बस पासा है कि अब मुझे भी देखना है गेम फुल मजे के साथ। प्रेम, तो तैयार हो जाओ, फिर जल्द ही गेम शुरू करेंगे। यह कहकर प्रेम पार्टी को देखने लगता है। तभी पार्टी होस्ट स्टेज पर जाकर कहता है, हेलो एवरीवन, आप सब विवेक कपूर से तो मिल ही चुके हैं। अब मैं आप सबको इनकी फैमिली से मिलवाना चाहूँगा, तो चलिए अब हम सबको बुलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ जिन्हें यहाँ हर कोई जानता है। ये है मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर। होस्ट के इतना कहते ही सीढ़ियों से एक कपल नीचे आता है जिन्होंने मैचिंग आउटफिट पहन रखे थे। वो दोनों नीचे आकर सबसे मिलते हैं। तभी होस्ट फिर से अनाउंस करते हैं, होस्ट, और ये है मिसेस शालिनी विवेक कपूर। एक बार फिर एक खूबसूरत सी लड़की सीढ़ियों से आती हुई दिखाई देती है जिसने गोल्डन कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वहीं विवेक कपूर एक बार प्रेम के पास देखते हैं
और फिर एक डेविल स्माइल के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है और शालिनी का हाथ पकड़कर उसे नीचे आने में हेल्प करने लगता है, जहाँ सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विवेक बार बार प्रेम के पास देख रहा था। वह उसके चेहरे पर उदासी देखना चाहता, पर जब वह देखता है कि प्रेम का दाम उस पर है ही नहीं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह शालिनी को छोड़ वापस इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है। वहीं प्रेम भी कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि विवेक जानबूझकर उसे जलाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और आराम से उस सोफे पर बैठा रहा। शायद अब उसे अपने पुराने प्यार को भूलने में मदद हो रही थी। अब उसे विवेक और शालिनी को देखकर जलन नहीं हो रही थी, हाँ थोड़ा दुख था। तभी होस्ट एक बार फिर अनाउंस करता है, होस्ट तो अब वो आ रहे हैं। तो अब जो आ रहे हैं वो है राज कपूर, विवेक कपूर के छोटे भाई, और उनके साथ उनकी भाभी हमसफर। होस्ट के इतना कहते ही सबकी नज़र उस तरफ जाती है जहाँ से राज आता हुआ दिखाई देता है, और उसके साथ एक लड़की थी जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जब सबकी नज़र उस पर जाती है तो सब उधर ही देखते रह जाते हैं। तभी सब लोग बातें करना शुरू करते हैं। एक आदमी, वाह कितनी खूबसूरत है ये। दूसरा आदमी, हाँ भाई ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी स्वर्ग से उतर कर आई है। तीसरा आदमी, वो वाकई में काफ़ी सुंदर लग रही है, किसी परी से भी सुंदर, मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा। सब लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे। तभी सबकी बातें सुनकर प्रेम और देव का ध्यान उस तरफ जाता है और वो उधर देखकर शॉक हो जाते हैं। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताएगा। और आपको क्या लगता है आखिर किस वजह से हो गए प्रेम और देव शॉक्स? क्या उन्होंने देखा है अदिति को? और अगर देख लिया है अदिति को तो क्या होगा अब? क्या करेगा प्रेम? क्या वो गुस्से में एक बार फिर कोई हरकत करेगा जो उसके लिए ही भारी पड़ेगी? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।